नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो के और नए विषय के साथ। आज दोस्तों बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे की और कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित कर दिया है और कांग्रेस ने जो वहाँ धरना लगा रखा है सदन में, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और बात शुरू करने के पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पर डालें। अपने दोस्तों परिवारजनों को भी बताएं कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको राजस्थान सरकार के विधानसभा में जो कांग्रेस हंगामा कर रही है या कल किया था, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, विधानसभा में कल वैसे तो ये सत्र शुरू हुआ उसके बाद से लगातार कहीं थोड़ा बहुत हंगामा चल ही रहा है, लेकिन 19 तारीख को चूंकि बजट था और बजट में बजट पेश करना था तो विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को अपने कक्ष में बुलाया और बातचीत की और ये समझौता हो गया कि भाई सदन को हम सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन बजट 19 फरवरी को बजट रखा गया और बजट पर चर्चाएं चली रही थी कि उसी बीच एक प्रश्नकाल में हाँ, ये जो पहले जो हंगामा चल रहा था वो एक्चुअली मंत्री जी जो है किरोड़ी लाल जी मीणा, उन्होंने ये अपनी ही सरकार पे ये आरोप लगाया था कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं। इस पर सरकार के मंत्री ने ये बात कही कि भाई नहीं, हम तो सरकार जो है किसी के भी टेप नहीं करती है, टेलीफोन टेप नहीं करती है। इसके ऊपर वैसे लगभग 2 महीने से किरोड़ी लाल मीणा इस सरकार से नाराज चल रहे हैं। वो मंत्रिमंडल की बैठक में भी नहीं जाते हैं, विधानसभा में भी कम ही आते हैं और इस तरह से मतलब ऑफिस भी नहीं जाते हैं, घर से ही सारा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब वो अलग थोड़ा उन्होंने इस्तीफा भी दे रखा है, लेकिन अभी मंजूर नहीं हुआ। तो ये जब उन्होंने ये आरोप लगाया तो सरकार ने नहीं, मतलब भाजपा पार्टी ने उनके ऊपर उनको एक नोटिस दिया कि भाई आपने ये जो आरोप लगाया है तो आपके ऊपर क्यों ना अनुशासन कार्रवाई की जाए। ये तो पार्टी के अंदरूनी मामला है। लेकिन कल विधानसभा में कल नहीं, मतलब पहले जब ये हंगामा नहीं हुआ उसके पहले की बात है ये, मतलब समझौता नहीं हुआ उससे, तो विधानसभा में कांग्रेस ने ये प्रश्न खड़ा किया कि भाई मंत्री जी ये कह रहे हैं कि टेलीफोन टैप हुआ है, सरकार ये कह रही है कि हम टेलीफोन टैप नहीं करते, तो गलत बयानी के लिए और झूठा आरोप लगाने के लिए मंत्री जी को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर बात बढ़ी और हंगामा हुआ और फिर ये समझौता हुआ। समझौते के बाद पेश हो गया बजट। बजट के बाद फिर इसी बजट के ऊपर मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रश्नकाल में प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि भाई कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं रखा है हॉस्टल का नाम।
आप तो यही चाहते थे कि आपकी दादी के नाम पे रखा जाए। तो इसके ऊपर कांग्रेस ने काफ़ी हंगामा किया विधानसभा में, और अध्यक्ष ने 2-3 बार सदन को स्थगित किया चलाया, लेकिन कुल मिलाकर के ये हुआ कि 4 बजे सचेतक महोदय ने 6 विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जो ध्वनि मत से पास हो गया, और विधानसभा अध्यक्ष ने उन 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। तो डोटासरा और अध्यक्ष जी ने 24 फरवरी तक इसको स्थगित कर दी विधानसभा को। लेकिन इसमें टीकाराम जूली ने मंत्री से माफ़ी मांगने की बात कही पहले, और ये जो शब्द हैं दादी और जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उसके लिए जो जिस अवमानना के साथ कहे गए थे, उन्होंने कहा कि भाई हाँ ये बात ठीक है कि इंदिरा गांधी हमारी दादी है, लेकिन जिस लहजे में ये बात कही गई वो ठीक नहीं है, इसलिए इन शब्दों को कार्रवाई से निकाल दिया जाए। लेकिन अध्यक्ष जी ने भी नहीं सुनी और मंत्री ने भी माफ़ी नहीं मांगी। तब बहुत हंगामा हुआ, और सदन में जब विधायकों का निलंबन हो गया तो उन्होंने अपना वहीं पर जो है बैठ गए वो, और सदन में ही जो है धरना देने लगे, और रात को 11 बजे तक जो है वो धरना चल रहा था। उसके बाद का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो धरना जो है चलता रहा, और उसके लिए मतलब लोग आराम से बैठ सकें। ठंड लग रही थी, तो विधायकों को ठंड से बचाने के लिए कंबल और बिस्तर और ये गद्दे वद्दे तकिए वकिए और कंबल और सब मंगवाए गए। तो ये एक पहले भी ऐसा हो चुका है, एक बार धरना राजस्थान की विधानसभा में लगा, जिसमें इस तरह की कार्रवाई हुई। इसके बाद मैं आपको एक खबर और बताना चाहता हूँ कि भले ही सरकार कितने ही बड़े बड़े वादे करे और कहे कि हम जो है शिक्षा का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, और गुणवत्ता का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जो वातावरण है वो भी पूरा अराजकता का वातावरण है स्कूलों के अंदर। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और उस उदाहरण से आप स्वयं समझ जाएंगे कि स्कूलों में क्या वातावरण है। तो ये राजस्थान में एक जिला है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ की एक तहसील है दरियावद में एक गांव है देवला, बड़ा गांव है, और अच्छी खासी संख्या है वहाँ पर। वहाँ एक महात्मा गांधी स्कूल चलता है, और ये स्कूल इसलिए संचालित किया जा रहा है कि शिक्षा का स्तर जो है सुधारा जाए। अब उस शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जो स्कूल संचालित किया जा रहा है, उस स्कूल की स्थिति क्या है जो आप देखिए, बाकी दूसरे स्कूलों की क्या स्थिति होगी वो आप खुद समझ जाएंगे। इस स्कूल में 450 बच्चे पढ़ते हैं लगभग, उनका रजिस्ट्रेशन है, 450 बच्चों का प्रवेश हुआ है इस स्कूल में। इससे ही आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा स्कूल है और कितना बड़ा गांव है। इस स्कूल में इस 25 पद स्वीकृत है अध्यापकों के 25 पद स्वीकृत है, लेकिन अभी वहां पर पदस्थापित 5 जने हैं। 4 जने थे, अभी एक नया पद स्थापित हुआ तो 5 जने हैं, और 5 में से एक लंबी छुट्टी पर है, तो वस्तुतः 4 टीचर ही हैं वहाँ। अब 4 टीचर और 450 बच्चे, और
8 क्लासें होगी निश्चित रूप से, तो 8 क्लासों को 450 बच्चों को 4 टीचर कैसे पढ़ाएंगे या पढ़ाते होंगे या क्या उनका स्तर होगा, ये आप खुद स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सरकार कुछ भी काम करने को तैयार नहीं है। और मज़े की बात यह है कि हमारे जो मीणा जी जो हमारे एमपी हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है ये गांव, और वो उदयपुर के हैं। उदयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये गांव भी है, मतलब है तो प्रतापगढ़ जिले में, लेकिन उदयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सांसद जो है उदयपुर का लगता है। तो और उनका पैतृक गांव उस दरियावाद होकर प्रतापगढ़ जाए तो उसी रास्ते पर आता है, लेकिन उनको कभी इस बात की फुर्सत नहीं मिली कि वो उस स्कूल को देखें कि उस स्कूल में किस तरह की पढ़ाई हो रही है। न विधायक जी को फुर्सत है, न मंत्री इनको फुर्सत है। मंत्री जी का तो सवाल ही क्या है। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन स्कूलों की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, और इनको सुधारने की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई भी अगर कहेगा कि तो बस आप तो बदनाम करना चाहते हो, आप तो हिंदू विरोधी हो, आप सनातन विरोधी हो, यही नाटक जो है चलता रहता है। अभी एक और मामला आया है दोस्तों, और वो ये है कि जयपुर में एक स्कूल है जिसमें उर्दू भाषा में तीसरी भाषा है उर्दू भाषा की। सरकार के शिक्षा विभाग ने उस उर्दू भाषा के स्कूल उर्दू भाषा को वहाँ बंद करके ये कहा है कि आप संस्कृत तीसरी भाषा में चलाएं, और वहाँ पर जो है उर्दू के अध्यापक और ये मुस्लिम समाज के लोग जितने भी हैं वो बड़ा हंगामा कर रहे हैं कि ये एक स्कूल में किया है, बाद में पूरे देश में, पूरे राज्य में करने की इनकी मंशा है। ऐसा इसलिए भी लगता है कि यूपी में भी ये काम पहले योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। तो सब जगह से अब ये भाषा के साथ भी अगर इस तरह की लफ्फेबाजी करेंगे तो क्या होगा। मतलब उर्दू भाषा तो भारत की ही भाषा है, भारत में ही पैदा हुई है, और कोई एक किसी धर्म या जाति की भाषा नहीं हो सकती है, वो उस क्षेत्र की भाषाएं हैं। इसलिए इसको सरकार को समय रहते सुधार लेना चाहिए, नहीं तो इस पर बड़ा विवाद हो सकता है। और संस्कृत तो आजकल कौन पढ़ता है वैसे भी, और रखें आप संस्कृत भी बनाएं, वहाँ तीसरी भाषा कोई लेना चाहे संस्कृत तो ले, उसमें क्या दिक्कत है। आप एक संस्कृत का टीचर और लगा दें वहाँ पर उर्दू का टीचर के साथ। तो ये एक शिक्षा विभाग की स्थिति है। और एक पहले भी मैंने शिक्षा विभाग पे कार्यक्रम किया था, एक कार्यक्रम और करेंगे हम शिक्षा विभाग को, लेकिन हमारी प्रायोरिटी में बच्चे हैं, और भाजपा और सरकार की प्रायोरिटी में बच्चे नहीं है, ये इस सारी घटनाओं से पता लगता है। धन्यवाद। और अगर एक बार फिर मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको कमेंट करना है कुछ तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और अच्छा करने की ओर अग्रसर करेंगे। हम आपके सुझाव और कमेंट आमंत्रित करते हैं, उनके का स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।